जैसा संजमो तवो देवावेतन मनसते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 मेरी नैया पड़े बीच मझधार के मेरे कौन अपनाया बीच संसार के कौन अपनाया बीच तुम हो तारन तिरन आया तेरे शरण तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं स्वाध्याय के 5 अंग वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। स्वाध्याय सभी दुखों से मुक्त करवाने वाला संकट मोचक है। स्वाध्याय की परिपूर्णता 5 बातों से है। जो ज्ञानवान है या जो ज्ञान के साधन है वहाँ से ज्ञान अर्जित करना, जो नहीं समझ में आए उसे विनय भक्ति पूर्वक ज्ञानी जनों के समझदार लोगों के सम्मुख जाकर के पूछना
और जो अर्थ का निर्णय हुआ है, जो सूत्र पाठ की अशुद्धियाँ शुद्ध रूप में जानी गई है, अब उन्हें पुनः पुनः बार बार रिवाइज करना। और इस रिवीजन के बाद चौथा चरण है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अर्थात पढ़ते पढ़ते, समझते समझते कभी कभी कुछ भावनाएं उभरी थी, कुछ भावनाएं अंदर हिलोरे ले रही थी। अब उन भावनाओं के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए एकांत शांत स्थान पर बैठ करके उस पढ़े हुए ज्ञान को चिंतन का विषय बना करके आत्मा के साथ, स्वयं के साथ रिलेट करके देखना कि मेरे अंदर कितना धर्म आया है और कितना धर्म अभी नहीं आया, कितना आ सकता है और कितना अभी नहीं आ सकता। अपने कैलिबर को, अपने एटमॉस्फेयर को, अपनी श्रद्धा के बल को, अपने चारित्र के बल को, सभी को देखे और भावना भाई कि वो दिन कितना पावन धन्य होगा जब मैं संपूर्ण कर्मों का बोझ उतार करके शुद्ध बुद्ध निर्भार उस मुक्त स्थान का अधिकारी बन पाऊंगा। और अनुप्रेक्षा का अर्थ अनुसंधान भी होता है। अनुसंधान एक तरह से रिसर्च करना। सपोज आपने एक टॉपिक लिया क्षमा। क्षमा इस टॉपिक के ऊपर आप विशेष डिटेलिंग में समझना चाहते हो तो अलग अलग शास्त्रों में जहाँ जहाँ पर क्षमा के बारे में बताया गया वहाँ वहाँ उन उन शास्त्रों के उन चैप्टर्स को रिकॉल करना, या उनके बुक्स के पूज्य आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज साहब जब अपना स्वाध्याय लेखन कार्य करते थे तो साक्षात जिन्होंने देखा है वो फरमाया करते हैं कि धरती पे एक कपड़ा बिछाया होता और सारी उन शास्त्रों की क्या होती, अलग अलग प्रतियां खोली गई होती और बैठे होते कि वहाँ से ये देखा, यहाँ पर ये चेक किया, यहाँ पर ये चेक किया। अर्थात एक तरह से जो तुलनात्मक अध्ययन है और उसमें भी हर शास्त्र में अलग अलग में उस चीज़ को कैसे समझाया गया, उसको समझने के लिए जो चिंतन चल रहा है, जो कंसंट्रेशन बन रही है, उसका नाम भी अनुप्रेक्षा है। और इवन आप यदि कुछ बोल रहे हो तो उस बोलने में भी यदि आपका ध्यान हट जाए तो आप ढंग से बोल नहीं पाओगे। आप सुन रहे हो तो सुनते वक्त भी अनुप्रेक्षा चाहिए, अर्थात सुनते सुनते भी भावना बनती है, सुनते सुनते भी विचार कहाँ निमन जा रहे थे, आवेश क्रोध के वासना के आ रहे थे, मगर सुंदर भावना होने लग पड़ी। तो अब हमारे भावनाओं को ऊंचा उठाने वाला पांचवा पॉइंट है धर्म कथा। कौन सा पॉइंट? धर्म कथा। धर्म कथा करने वालों को भी लाभ मिलता है, धर्म कथा सुनने वालों को भी लाभ मिलता है। तो धर्म कथा सिंपल टाइटल लाइन याद रखे, धर्म कथा जो दूर करे सारी व्यथा। धर्म कथा जो दूर करे सारी व्यथा, उसका नाम है धर्म कथा। एक होती है वी कथा, एक होती है वी कथा, व्यर्थ की कथा। कैसी कथा? व्यर्थ की बातचीत, गॉसिप्स में टाइम चला जाता है। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, औरतों की बातें। पुरुष है तो ऑपोजिट सेक्स की और उनका अट्रैक्शन रहता है। अब जब उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ध्यान भी तो पल्यूट हो रहा है, वाणी भी पल्यूट हो रही है। तो यह चर्चा कैसी है? व्यर्थ की। उस देश में ऐसा खान पान है, उस देश का यह कल्चर है, उस देश में भोग भोगने के यह साधन है। इन बातों की चर्चा करने से आत्मा का स्टेबिलिटी लेवल बढ़ेगा नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी लेवल अनस्टेबिलिटी जोन में चला जाएगा।
इसलिए कहा ऐसी बातों को सुनने से करने से भी बचे जिससे आपके भीतर की शांति, जिससे आपके भीतर का धर्म का भाव लुप्त होने के लिए रेडी हो जाए। तो मोक्ष मार्ग से जो विरुद्ध कथा है, मोक्ष का मार्ग मतलब टोटल स्टेबिलिटी का मार्ग। कौन सा मार्ग? टोटल स्टेबिलिटी का मार्ग, टोटल बैलेंस्ड होने का मार्ग। और उस मार्ग पर चलते हुए आत्मा को जो डावाडोल कर दे, उस मोक्ष के मार्ग से विपरीत विरुद्ध जो बातें हैं उनका नाम है विकथा। उनका नाम क्या है? विकथा। तो स्त्रियों की कथा, भक्त कथा, भोजन पाने की कथा, खाने पीने की चर्चा लेकर के बैठ जाते हैं। उस फंक्शन पे गए थे तो ऐसा था, उस फंक्शन पे गए तो ऐसा था, उसके घर में गए तो ये बनाया था। अब इन बातों में कितना वक्त जाया कर देते हैं, मगर आत्मा को मिलता क्या है? मिला तो कुछ भी नहीं। पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब कहा करते थे, पंजाबी में एक लाइन उन्होंने बनाई हुई थी, कहते थे जट नूं पढ़ाउणा, जट नूं पढ़ाउणा, ऊंट नूं गड्डी चढ़ाउणा, ऊंट नूं गड्डी चढ़ाउणा ते पावड़े नूं खिलाउणा, तीनों काम औखे ने। कौन से तीन काम? पहला, जट नूं पढ़ाउणा मीन्स उसको समझाना, पढ़ाना, लियाकत देना वेरी डिफिकल्ट। और ऊंट को गाड़ी पे बिठाना हो तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और कहते पहाड़े में रजाना, उसको खिलाना भी बड़ा औखा काम है। अर्थात जब इतने बैलेंस रूप से जा रहे हैं, लंगर हॉल्स में देखो लोग बैठ करके खाते हैं, आते जाते हैं, डालते जाते हैं, मगर हमारा कल्चर कितना बदल गया। वीआईपी कल्चर, चेयर पे बैठना है और उसी पर ही परोसा जाएगा। और उसके बाद भी ये नहीं कि अपनी थाली उठा करके, अब विचार करना है, यदि अच्छे से अच्छा मिल भी गया है ना, फिर भी सोन उसमें क्या निकालेंगे? कमियां निकालेंगे। और यदि लाइन में जा रहे हैं तो यदि नान गरम गरम आ रहे हैं तो दूसरे के हाथ से खींच भी लेंगे, इतना संतोष नहीं है। अब विचार करना है, जहाँ पर जिस भी कम्युनिटी में ऐसा कुछ चलता है और उनकी बातों पर ज़्यादा ही गौर किया जाता है, तो वो वी कथा में उसका समय जाता है, व्यर्थ की बातों में समय गवाया जा रहा है। तो स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, देश कथा और राज कथा, किसी देश का कल्चर, अस्त्र शस्त्र इत्यादि की बातें, वहाँ के इंद्रियों के विषयों का कैसे कैसे मिलते हैं उनकी बातें। अब इन बातों से आत्मा का मनोरथ सिद्ध होने वाला नहीं है। आजकल गूगल पे, मीडिया में बहुत कुछ है, तुम जैसा स्क्रॉल करते हो वैसा वैसा आने लग जाता है, मगर कितना समय निकल जाता है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखने में, मगर आत्मा के संस्कारों में स्टेबिलिटी नहीं आई, आत्मा में स्थिरता नहीं आई, बल्कि उसके अंदर लालसा, कामना, वासना भड़कने लगी, जागने लगी कि मैं यहाँ पर भी जाऊँ, मैं यहाँ पर भी जाऊँ, ये भी भोगना चाहिए। भले नहीं भी जा रहा, मगर भावना से क्या कर रहा है? उन स्थानों में रही हुई चीज़ों की क्रिया का आश्रव करता जा रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि जो वी कथा का प्रतिपक्षी है, वी कथा का जो विरोधी है, जो वी कथा से आने वाले पापों को रोकने वाला है, वह है धर्म कथा। वो कौन है? कोई आकर निंदा चुगली करने लगे तो क्या उसको कहें? भाई कोई धर्म की बात सीख करके आया है स्थानक में तो वो तो सुना, मगर वहाँ क्या पॉलिटिक्स होती है मुझे उससे लेना देना नहीं है। अर्थात धर्म कथा जो आत्मा को परमात्मा बनाने में सहयोग देती है, सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को। अब धर्म कथा कौन कर सकता है? धर्म कथा कौन कर सकता है? जिसने ऑलरेडी अपने गुरु महाराज से वाचना, शास्त्र के अर्थ, उसका मूल पाठ
डाउट्स क्लियर किए होंगे, वाचना ली होगी, पृच्छना की होगी, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज किया होगा, उनके ऊपर चिंतन किया होगा। क्या किया होगा? और यदि चिंतन किया होगा और जब वो अपने चिंतन के साथ उस चीज को बोलेगा, समझाएगा, तो उसकी धर्म कथा का स्टैंडर्ड एक अलग होगा। और यदि मात्र रट करके सुना दिया, अनुप्रेक्षा भी नहीं डाली उसमें, हाँ, शब्दों की क्लैरिटी तो आ गई मगर उसके अंदर अनुप्रेक्षा नहीं है, भावना नहीं है, सेल्फ रिलेट करके उन बातों को समझा नहीं गया है। और ऐसा व्यक्ति यदि कुछ बोलेगा तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो धर्म कथा मीन्स अ स्पीकर बनने के लिए, स्पीकर जो स्पीकिंग पावर वाला है, यदि उस लेवल तक पहुंचना है तो उससे पहले ये 4 पड़ाव पार करने होंगे। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा। आफ्टर इट नंबर किसका है? धर्म कथा का। तो धर्म कथा, परमात्मा से पूछा, धम्म कहायण भन्ते जीवे किम जणेरी। हे भगवान, यदि कोई धर्म कथा करता है, धर्म की बातों का कथन करता है, धर्म मतलब जो आत्मा को दुर्गति से उभारने में, सुगति में शिफ्ट करने में सहयोग दे, उसका नाम है धर्म। उसका नाम क्या है? अब दुर्गति का मतलब बुरी अवस्था। अब बुरी अवस्था कई तरह की होती है। मनस्थिति कई बार बहुत बुरी होती है, कभी इकोनॉमिकली लेवल बड़ा डाउन चला जाता है, कभी व्यक्ति का मेंटल लेवल इतना डाउन चला जाता है कि उसकी श्रद्धा चली जाती है, और कई बार वो व्यक्ति खाने पीने के जो अभक्ष्य है उनका सेवन करके बड़ा डाउन चला जाता है उस लेवल में। अब धर्म का मतलब जो हमारी बुरी अवस्था, अर्थात यदि हम कुव्यसनों के शिकार हो चुके हैं या हम गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं जिसका एंड रिजल्ट क्या है? विनाश। सिंपल लैंग्वेज में जिसका एंड रिजल्ट है डिस्ट्रक्शन, जिसका एंड रिजल्ट है पश्चाताप। अब उस गलत रास्ते पर जाती हुई आत्मा को, डूब रही आत्मा को जो उभार करके ऊपर ले आए, उसका नाम है धर्म। उसका नाम है धर्म। और उन बातों का कथन करना, उन बातों का उच्चारण करना, उन बातों को दुनिया को समझाना कि तुम्हारा जिंदगी का जो शांति का लेवल है वो डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम धर्म से दूर होते जा रहे हो। और धर्म में आ जाओगे, धर्म नौका है, नौका में बैठ जाओगे तो पार हो जाओगे। धर्म लिफ्ट के समान है, यदि उस लिफ्ट में आ जाओगे तो तुम कितने ऊपर तक आरोहण कर जाओगे। तो धर्म कथा जो दुर्गति से, हमारी बुरी मनस्थिति से हमें उभरने का मौका दे। मनस्थिति अच्छी हो गई है तो परिस्थिति भी टाइम आने पर हम अच्छी कर लेंगे, और मनस्थिति ठीक नहीं है, मनस्थिति ठीक नहीं है तो हमारी परिस्थितियां भी कभी ठीक होने वाली नहीं। तो धर्म कथा में देखा जाए तो पूज्य जैन धर्म दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज, उनके लिए आता है कि उनका जो धर्म का श्रवण है, उनकी जो बातें हैं, उनके चरण शरण में उन्हें सुनने के लिए जहाँ राजा लोग आते थे वहाँ झोंपड़ी के लोग भी आते थे, जहाँ संपन्न सदाचारण की पालना करने वाले लोग आते थे वहाँ वेश्यावृत्ति करने वाली वेश्याएं तक भी उनकी कथा में आती थी। और उनकी कथा से प्रभावित होकर के कईयों ने वेश्यावृत्ति छोड़ दी। पूज्य श्री समीर मुनि जी महाराज साहब, पूज्य श्री समीर मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने खटीक जाति जिनका काम स्लॉटरिंग का है, जिनका काम झटकई का है, उन कई हजारों परिवारों को उनके हाथों में क्या रहती थी? छुरियां। उनके हाथों में रज्जो हरणियां दिला दी। इतना माइंड परिवर्तन करती है। अब विचार करना है, आज संप्रदायों के नाम से तो अपने ही जैन लोगों को काट छांट कर रहे हैं, ये मेरे हो जाएं, उसके ना जाएं। मगर करना है तो कुछ ऐसा करो कि जो धर्म से बिल्कुल विपरीत हो चुका है उसको किस में लेकर आओ? धर्म में, मर्यादा में। अर्थात ऐसे उत्तम महात्मा महासाध्वी श्री पार्वती जी महाराज साहब,
महासाध्वी श्री चंदा जी महाराज साहब कहा करते हैं ये ऐसी देवियां थी पंजाब परंपरा में कि जब व्याख्यान देते तो कोई शास्त्रार्थ करने के लिए भी आया होता ना, तो उनके व्याख्यान में धर्म कथा में ही उन्हें अपने प्रश्नों के समाधान मिल जाते। कुरान कुरान की आयतें तक याद थी, स्व मत पर मत की ज्ञाता थी। अर्थात ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म की ध्वजा को ऊपर उठाया और लोगों के भीतर सुप्त धर्म के संस्कारों को जागृत पल्लवित किया। तो धर्म कथा कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति यह सोचे मैंने इतनी वाचना ग्रहण करके, इतने डाउट्स क्लियर करके, इतनी बार रट्टा लगा करके, इतनी बार उसके ऊपर अनुप्रेक्षा चिंतन किया है, मैं लोगों को क्यों बताऊं? दिस इज माई चॉइस ना, मैं बताऊं या नहीं बताऊं। मगर भगवान कहते हैं स्वाध्याय परिपूर्ण कब होगा? जब तुम क्या दोगे उसको आगे भी डिलीवर करोगे। जो उपकार, जो एहसान तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारे ऊपर किया है, उस एहसान से, उस ऋण से यदि मुक्त होना है तो तुम्हें क्या करना होगा? वो ज्ञान आगे डिलीवर करना होगा। और कहा जाता है अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती क्षय तो वृद्धि आयाति क्षयम आयाति संचय। अर्थात हे भारती, सरस्वती देवी को कहा जाता है। सरस्वती इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज कि हे ज्ञान की देवी, तुम्हारे ज्ञान का ना बिल्कुल एक अलग सा ही, एक अनोखा सा सिस्टम है। यदि कोई व्यक्ति इसका जितना ज्यादा खर्चा करता है ना, तो ये उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, और जितना ज़्यादा रिजर्व रखता है, उसको बचाए रखता है, मैं नहीं किसी को बताऊंगा, उतना कम होता जाता है। अर्थात ये धन ऐसा है, विद्या का धन ऐसा है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और दूसरी बात है, व्यक्ति पढ़ करके इतना नहीं सीखता, जितना जब दूसरों को सिखाता है तब आता है। ये तो प्रैक्टिकल है, हम भी देखते हैं। जब क्लासेस लेनी है, पढ़ाना है, आपको सुनाना है, तो क्या करनी पड़ेगी? प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन कोई आ गया, मेरे दिमाग में तो आया नहीं था, आपने वैसा क्वेश्चन रख दिया, तो उस क्वेश्चन के ऊपर भी चिंतन चलेगा। अर्थात अर्थ का विकास, अर्थ मतलब मीनिंग का विकास कब हो पाता है? जब आप वो ज्ञान की बात किसी को आगे सुनाते हो। आप अपने साथ लो ना, आपने सपोज आज कुछ सुना, कोई स्टोरी सुनी या कुछ भी सुना, और आपने घर जाकर के किसी को सुनाया, उसने 4 प्रश्न कर दिए। अब 4 प्रश्न कर दिए तो आपने अपने दिमाग को भी लगाया। अब लगाया तो आपको उसके आंसर भी आ गए, मगर आपने भी उस लेवल तक पहले सोचा नहीं था, मगर उस लेवल तक भी आपकी बुद्धि विकसित होने लग पड़ी, खिलने लग पड़ी। वो किसके कारण? धर्म कथा। किसके कारण? धर्म कथा। परमात्मा ने स्वयं धर्म कथा की, परमात्मा ने स्वयं धर्म देशना दी। यदि परमात्मा धर्म देशना देते हैं तो एक साधु का कर्तव्य है कि वो यदि ज्ञान लर्न कर रहा है तो उस ज्ञान को क्या करे? आगे डिलीवर करे। और कहा जाता है बहुत बार खुद पढ़ करके इतना समझ में नहीं आता, जो बातें हम किसी ज्ञानवान, समझदार, अनुभवी संतों के या बुजुर्गों के मुख से सुनकर के समझ पाते हैं। और लिखने वाले ने लिखा है आधी घड़ी सत्संग की सुमिरन वर्ष हजार। आधी घड़ी सत्संग की सुमिरन वर्ष हजार, इंद्र की आधी घड़ी कुआं 12 मास। समझना है, एक बार में तो शायद नहीं क्लियर होगा। पहला पॉइंट है आधी घड़ी सत्संग की। घड़ी मतलब कितने मिनट की घड़ी होती है? 24 मिनट की। आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। जस्ट कितनी देर सुना आपने? 12 मिनट। सत्संग मतलब किसी उत्तम सज्जन आत्मा का संग किया, जो सत्य को स्वीकार करके आत्मा परमात्मा के ऊपर श्रद्धा करके साधना रत है।
उनकी संगति की, उनके पास बैठे, उनके साथ चर्चा वार्ता सुना, जो ज्ञान वो सुना रहे थे। और सुमिरन वर्ष हजार, और एक व्यक्ति है जिसने हजारों वर्षों तक सिमरन नाम जपा है। कहा जितना बेनिफिट तुम्हें उस आधी घड़ी में हो सकता है, शायद 1000 वर्ष सुमिरन करने से उतना बेनिफिट ना हो पाए। और उसको समझाया कैसे? कहते जब इंद्र प्रसन्न होता है लौकिक व्यवहार में तो यही बोलते हैं, तो बरसात होती। और जब बरसात होती है तो बोले यदि आधी घड़ी भी ना बरसात अच्छे से जमकर हो जाए तो 12 मासी चलने वाला कुआं भी इतना पानी नहीं दे सकता जितना कितनी देर में मिल जाता है, उस आधी घड़ी में। अर्थात धर्म कथा थोड़ी ही देर में आपको कितना कुछ मिल जाता है। मगर आप कहोगे महाराज जी इतने टाइम से तो सुन रहे हैं, मगर इतने टाइम से सुन रहे हो, मगर ध्यान देना है पता नहीं कौन सी बात किस समय लग जाए और तुम्हारी जिंदगी में क्या आ जाए, एक अच्छा परिवर्तन आ जाए। और दूसरी बात है, यदि आप सुन भी रहे हो तो कुछ गलत तो सुन नहीं रहे हो, ऐसा तो सुन नहीं रहे हो जिससे आपका क्रोध बढ़े, ऐसा तो सुन नहीं रहे हो जिससे आपके अंदर अभिमान करने के संस्कार आए, ऐसा भी सुन नहीं रहे जिससे आपके अंदर छल कपट लोभ के भाव आए। अर्थात जो सुन रहे हो वो बुरा नहीं सुन रहे हो। यदि टाइम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो पॉइंट है धर्म कथा करने से क्या मिलता है, क्योंकि भगवान कहते हैं धर्म कथा करने वाले को भी बड़ा क्वालिटेटिव बन के रहना है। उसके लिए कहा है जहाँ पुण्य स कथई तहाँ तुच्छ स कथई, जहाँ तुच्छ स कथई तहाँ पुण्य स कथई। जैसे एक पुण्यवान, पुण्यवान मतलब एक बहुत ही हाईली रेप्यूटेड व्यक्ति को धर्म की शिक्षा देनी है, उसी तरह से उसी भावना से एक निर्धन व्यक्ति आ जाए तो उसको भी धर्म की बातें वही बतानी। ये नहीं है कि जो बहुत अमीर है उसको तो धर्म हाँ ज़्यादा बता दिया, और जो गरीब है उसके लिए तो टाइम ही नहीं है। अर्थात धर्म कथा करने वाला इन दोनों लेवल से ऊपर उठ करके सुनाता है। उसे ये नहीं है कि मैं गरीब को सुना रहा हूँ या अमीर को सुना रहा हो, बल्कि वो तो बादल की भांति, जैसे बादल ये थोड़े देखता है कि ये अमीर का घर है तो यहाँ पर ज़्यादा वर्षा करनी है, ये गरीब की झोंपड़ी है यहाँ कम वर्षा करनी है। या हवा की भांति, जैसे हवा किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती ना, ऐसे ही साधु क्या सोचता है मुझे किसी एक के साथ बाउंड होकर के उसे ही धर्म सिखाना है, ऐसा नहीं, बल्कि मैंने जो सीखा है वो क्या है, पब्लिकली सभी के लिए ही है। और देखा जाए तो सूर्य, सूर्य कोई डिफ्रेंशिएट करता है किसी के साथ? हाँ, कि ये तो अमीर का बंगला है तो यहाँ पर रोशनी ज़्यादा देनी है, ये गरीब वाली कोठी छोटी वाली है, या इसके पास तो पैसा इतना नहीं है यहाँ पर रोशनी नहीं देनी। अर्थात ऐसा है, जब धर्म कथा करने वाला इन भावों से धर्म का वाचन करता है तो परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा धम्म कहाय न निर्जर जने। उस आत्मा की जो धर्म कथा कर रहा है उसकी भी निर्जरा होती है, उसकी भी क्या होती है। अब ये नहीं है सारा प्रॉफिट आपको मिलता है, हमें भी लाभ मिलता है। अर्थात यदि इस समय हम कुछ मेहनत करके आप तक डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें लाभ किसका है? फर्स्ट लाभ किसका है? श्रोता को तो पता नहीं है कि श्रोता सो रहा है या जाग रहा है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा, ये उसका लेवल है। मगर सुनाने वाले को अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है, सुनाने वालों को दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है, इस भावना से सुनाना है। सुनाने वाले को भगवान की वाणी से सिद्धांत से कुछ विरुद्ध ना बोला जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। जब इतनी बातों का ध्यान रखते हुए कुछ सुनाया जाएगा उससे उसके कर्मों का क्षय होगा। कर्मों का क्या होगा? क्षय होगा, क्योंकि स्वाध्याय करवाया जा रहा है ना आपका। क्या करवाया जा रहा है? स्वाध्याय मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। स्वाध्याय मतलब
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप जब सुनते हो तो सुनते सुनते अपने भीतर झांकने लग जाते हो। सुनोगे तभी झांक पाओगे ना, ज्ञान ही नहीं होगा तो उस टॉर्च को लेकर के आप दूसरों के घरों को तो देखोगे। अब ज्ञान सीख करके दूसरों को चेक करने का नाम स्वाध्याय नहीं है। ज्ञान इज इक्वल टू लाइट, ज्ञान इज इक्वल टू टॉर्च। उसको लिख करके आप दूसरों के घरों का कूड़ा गंदगी देख रहे हो, कमियां देख रहे हो, तो दिस इज नॉट स्वाध्याय। इससे तो आपके अंदर दूसरों के प्रति घृणा आएगी, इससे तो आपको अपने प्रति अभिमान का भाव आएगा। मगर स्वाध्याय मतलब उस टॉर्च का मुंह किसकी ओर करना, स्व मतलब अपनी और, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। स्पेक्टिकल्स होती ना, स्पेक्टेटर्स होते हैं जो देखने वाले दर्शक होते हैं, तो दर्शक बन करके किसको देखना है, सेल्फ, खुद को देखना है, खुद को निहारना है। और खुद को निहारने का प्रयोजन क्या है, अपने घर में जहाँ कमियां है, हाँ, छतें टपक रही है, रेनोवेशन होने वाली है, अपना घर देखोगे नहीं तो कैसे सेट करोगे। स्वाध्याय क्या सिखाता है, खुद को देखना है, खुद के घर में जो कमियां है उनको क्या करना है, उनकी मरम्मत करनी है। दूसरों की मरम्मत के लिए तुम्हें अपना ज्ञान नहीं झाड़ना है। ये ज्ञान सुनाना भी किसके लिए, कि सुनाते सुनाते तुम खुद भी सुन पाओ, सुनाते सुनाते खुद भी सुन पाओ। और अक्सर व्यक्ति वही चीज सुना पाता है, वही चीज सुना पाता है जो गुण उसकी जिंदगी में भी कुछ अंशों में होता है। और यदि वो गुण उसकी जिंदगी में हो ना, तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो मैं चीज बोल पाऊं। अर्थात धर्म कथा करने वाले को भी निर्जरा का, कर्म क्षय का लाभ मिलता है। और कितने कर्मों की निर्जरा औरों की हो पाए तो उसकी दलाली भी मिलती है। लुधियाना में तो दलाली वाले बड़े अच्छे अच्छे रेप्यूटेड रैंक पर पहुंच गए हैं। तो धर्म की दलाली करोगे तो, धर्म की बात किसी को समझाओगे तो खुद को लाभ होगा, वो बेनिफिट अलग है। जो अपने कर्जे कर्मों के चढ़ रहे हैं, चढ़े हुए थे, उनका क्षय होगा। और दलाली से क्या होगा, पुण्य का भी उपार्जन होगा। आश्रव अशुभ का रुकेगा, और शुभ है तो शुभ तुम्हें सुख रूप होगा, अनुकूलता रूप होगा, साता रूप होगा। मगर वो दुनिया में उलझने का कारण नहीं, बल्कि तुम्हारा तो इससे मोहनीय कर्म का क्षय हो रहा है, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो रहा है। किसके माध्यम से, धर्म की बातों को सुनाने से। और कहा जाता है सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। एक पापी व्यक्ति है ना, उसके घर में भी बेटा हो जाता है, उसके घर में भी उसकी बीवी होती है, उसके पास भी पैसा होता है। मगर कहा संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहला संतों का समागम, और संत समागम अच्छे गुरुओं के चरणों में बैठ करके परमात्मा की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलना। तो धर्म कथा अर्थात जो हमारी व्यथा को दूर कर सके। क्योंकि जब आप किसी को सुनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी भी तो अपनी माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है, आपके भी संस्कार निर्मल हो रहे हैं। और जब आप सुना रहे हो इस इंटेंशन से सुना रहे हो कि इनका भी कल्याण हो, इन्हें भी धर्म की प्राप्ति हो, तो उस समय तुम्हारा जो एक स्टैंडर्ड लेवल रहता है ना, बहुत बार लोग कह देते हैं महाराज जी जब पाठ पर होते हो तो आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हो। हाँ, तो वो डिफरेंट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये पाठ किनका है, ये पाठ तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी का पाठ है। और इस पाठ पर बैठ करके जब धर्म सुनाया जाएगा तो आपको नहीं अकेले सुनाना है, किसको सुनाना है, साथ में खुद को भी तो सुनाना है। और ध्यान देना, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, दुनिया में कोई हमें टोके रोके ना किसी चीज के लिए, हमें चुभ जाता है, होता है कि नहीं, हार्ट फील हो जाता है, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया। मगर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं ना तो भगवान टोकते हैं। कौन टोकते हैं,
ये आत्मा के लिए अच्छा नहीं। भगवान की बात नहीं चुपती है, खुद को रियलाइज होता है कि हाँ ये करना उत्तम नहीं है। वो दिन धन्य होगा जब परमात्मा की आज्ञा के पूर्ण आराधक प्रैक्टिकली भी हो पाएंगे। जहाँ जहाँ कोई कमी है उसको भी रियलाइज कर पाते हैं, मगर कब? जब शास्त्र पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, सुनाते हैं। और तभी तो सत्संग के लिए क्या कहा जाता है? अध्या 84 तेरे कट जाएंगे, अध्या 84 तेरे वृत्ति विषय विकारा वल्लो हट जाएंगे, वृत्ति विषय विकारा अध्या 84 तेरे कट जाएंगे, अध्या 84 गम दुनिया दे सारे ते तो दूर रहणगे, गम दुनिया दे दिल खुशियां दे नाल भरपूर रहणगे, दिल खुशियां दे ओ चिंता जग दे पवाड़ियां दे हट जाएगी, चिंता जग दे पवाड़ियां दे अध्या 84 तेरे कट जाएंगे, अध्या 84 ओ तेनों जग विच जीण वाला ढंग आवेगा, तेनों जग विच जीण वाला सच्चे कर्म कमाण वाला रंग आवेगा, सच्चे कर्म कमाण वाला फाही मोह ज्ञान वाली कट जावेगी, फाही मोह ज्ञान वाली अध्या 84 तेरे कट जाएंगे, अध्या 84 सत्संग विच आउण दा अभ्यास होएगा, सत्संग विच आउण दा दिल दुनिया दे वल्लों भी उदास होवेगा, दिल दुनिया दे सुरती धर्म ध्यान विच डट जाएंगे, सुरती धर्म ध्यान अध्या 84 तेरे कट जाएंगे, अध्या 84 संग संतां दा तेनों जदों रास आवेगा, संग संतां दा तेनों जदों फिर वेखी रब आपे तेरे पास आवेगा, फिर वेखी रब आपे तेरे प्रभु नाम दी तेनों फिर रट आवेगी, प्रभु नाम तेनों फिर रट आवेगी, अध्या 84 तेरे कट जावेगी, अध्या 84 तो धर्म कथा
करने वाला भी सौभाग्यशाली है और धर्म कथा सुनने वाला भी। खुद को थोड़ा सा ब्रेवो ब्रेवो कह दिया करो जब सत्संग की दहलीज तक पहुंचते हो, क्योंकि भगवान कहते हैं चत्तारी परम अंगाणी दुल्हाणी जंतुणो माणो सत्तम सुई श्रद्धा धम हाँ संजमम्मी या वीर्य। अर्थात चार चीजें बहुत मुश्किल है। दुर्लभ का मतलब जिसे पाने के लिए बड़े दुख सहने पड़ते। लबना मतलब लबना, जिसे ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती। पहला मनुष्य जन्म इजीली नहीं मिलता। दूसरा दुनिया की बातें सुनने को तो बहुत मिलती है, मगर धर्म की बातें सुनने का अवसर ये आसानी से नहीं मिलता। मिला है तो इट मीन्स आपने कुछ बहुत प्रीशियस किया था तो प्रीशियस चीज मिली। और तीसरा यदि सुन रहे हो तो श्रद्धा, यदि विश्वास आ रहा है, ये और भी ऊपर अपर लेवल वाली चीज है। और यदि श्रद्धा आ गई और उसके बाद मैं ऐसा जीवन बनाऊं, अपनी कमियों को दूर करूं और उसके लिए यदि हम पुरुषार्थ करने लग जाएं, ये और भी अपर लेवल की चीज है। अर्थात धर्म कथा का सौभाग्य मिलना आसान नहीं होता। और शास्त्रों में तो यहाँ तक आता है यदि धर्म कथा सुनने वाला कोई ना हो ना, तो आर्य वज्र स्वामी की तरह सुनते हैं ना, वो पात्रे कपड़े रख रख करके भी क्या देते थे उनको, देशना देते थे। अर्थात धर्म कथा से आत्मा को महान लाभ है। धर्म की बात यदि हम किसी तक डिलीवर कर रहे हैं तो हमारा अपना भी कर्मों का बोझा हल्का हो रहा है। और तीसरा पॉइंट है धम्म कहायण पवैण पभावाई। धर्म कथा करने से आत्मा प्रवचन की प्रभावना करता है। किसकी प्रभावना? किसकी प्रभावना? लड्डुओं की नहीं, चांदी के सिक्कों की नहीं, किसकी प्रभावना? प्रवचन। प्रवचन तो अनमोल है, इन चीजों से भी बहुत ही प्रीशियस चीज है। प्रवचन का मतलब जो प्रकृष्ट सर्वोत्तम वचन है। सर्वोत्तम वचन किनके होंगे? जो राग और द्वेष से ऊपर उठ करके कुछ बोलते होंगे। जो रागी बन करके बोलते हैं उनके वचन प्रवचन नहीं होते। जो द्वेषी बन करके कोई स्टेटमेंट जहर उगलते हैं किसके लिए, वो भी प्रवचन नहीं होते। प्रवचन कौन? जो वीतराग आत्माओं ने कहे, जो राग और द्वेष से ऊपर उठ करके हर आत्मा के दुख दर्द को समझते हुए कि ये अज्ञानी आत्मा क्या कर रही है, अज्ञान में नए नए कर्म करके अपने दुख को बढ़ा रही। करुणा बुद्धि से जिनके शब्द उनके लिए निकले, वो शब्द क्या है? प्रवचन। क्या है? तो जो आत्मा धर्म की कथा सुना रहा है, धर्म की बातें दुनिया को समझा रहा है, परमात्मा कहते हैं वो प्रवचन की प्रभावना कर रहा है। प्रवचन की क्या कर रहा है? प्रभावना का मतलब एक है प्रभावयति प्रकाशयति सिद्धांत वाणी इति प्रभावना। अर्थात जिसके माध्यम से वीतराग भगवान के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को जो प्रकाश में लेकर आ रहा है दुनिया के सामने, उसको इजीली समझा करके, लॉजिकली समझा करके सामने वाले तक डिलीवर कर रहा है, तो उसका नाम क्या है? प्रभावना। उसका नाम क्या है? प्रभावना का दूसरा मीनिंग है किसी को प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना मीन्स आप अपने शब्दों से किसी को प्रभावित कर सकते हो, मगर किन के शब्दों का आधार लेके प्रभावित करना है? वीतराग आत्मा के शब्दों से उनके अर्थों को ग्रहण करके जो समझाया जाएगा और उसे सुन करके यदि कोई इंस्पायर्ड हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है, यदि उस व्यक्ति की दिशा बदल रही है, तो याद रखना उसकी दशा भी बदलेगी। यदि वो पापों के मार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पे, क्रोध मान माया लोभ के मार्ग को छोड़ करके सहनशीलता, विनम्रता, सरलता, संतोष के मार्ग पर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको कोई बात लग गई, उसको कोई बात
वो बात समझ में आ गई, बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति में चेंज आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं धर्म कथा करने से प्रवचन की प्रभावना, अर्थात उन उत्कृष्ट वीतराग वचनों को जो व्यक्ति सुना रहा है, उन्हें सुन करके बहुत सी आत्माएं जो आज तक दुनिया के प्रभाव में थी, किसके प्रभाव में थी? दुनिया के मोह के प्रभाव में थी, अब वो प्रभाव हटता है और वीतराग वाणी का प्रभाव बढ़ता है, तो वो आत्मा स्वभाव में आती है। किस में आती है? आत्म भावों में आने लग जाती है। और प्रवचन का मतलब गणधर भी होता है, गणधरों का जो धर्म है उसे भी प्रवचन धर्म बोलते हैं, और श्रुत ज्ञान को भी प्रवचन बोला जाता है। तो जो आत्मा, क्योंकि प्रभावना 8 आती है, कितनी आती है? 8 तरह की प्रभावना। अब वो नहीं लेनी लड्डू वाली प्रभावना, बिस्किट वाली प्रभावना, चांदी के सिक्के वाली प्रभावना, ये प्रभावना कौन सी वाली? हाँ, एक छोटे बच्चे को मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बुरी नहीं है, उसको मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बुरी नहीं है, वो आएगा, सीखेगा, धीरे धीरे उसको एहसास होगा कि चलो इन चीज़ों से भी ऊपर उठ करके मेरे लिए क्या ज़रूरी है? धर्म करना। तो प्रभावना 8 आती हैं और उनमें धर्म कथन, प्रवचन की प्रभावना, धर्म की कथाओं के माध्यम से मैसेज कन्वे करने की एबिलिटी है, उससे दुनिया प्रभावित हो जाती है। और तीसरा है कवित्व, उन बातों को, उस क्रक्स को कविता के रूप में, भजन के फॉर्म में यदि कोई डिलीवर करता है तो उससे भी कोई इंस्पायर हो जाता है। किसी को समझाने का ढंग अच्छा लगता है, किसी को सिर्फ भजन अच्छे लगते हैं, मगर उससे हुआ क्या? उसके भीतर का जो मोह था, जो अज्ञान था, जो मिथ्यात्व था, वो घटने लग पड़ा। अब वो यदि भगवान की बातों से प्रभावित हुआ है तो ध्यान रखना, वो दुनिया के लोगों की बातों से जो प्रभावित था वो प्रभाव हटेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक का ही प्रभाव होता है, एक टाइम पे एक का ही प्रभाव होगा ना। यदि सूरज का प्रभाव है तो चांद का नहीं होगा, यदि चांद का प्रभाव चल रहा है तो। इसी प्रकार यदि पाप का प्रभाव है तो धर्म का प्रभाव। अब यहाँ पर देखना है, जब धर्म की बातें सुनी जाती है तो आत्मा यदि उससे इंस्पायर हो रही है, उसे मोटिवेट हो रही है, उससे प्रभावित हो रही है, तो उससे उसको पहचान होगी कि मेरा स्वभाव क्या है। मेरा स्वभाव दुनिया के लोगों से प्रभावित होना नहीं है, तो उससे उसे क्या मिलेगा? पवयण पभावेण जीवे आगमिस्स भद्दत्ताय कमंग्नि बंदई। प्रवचन की प्रभावना करने से उस आत्मा जीव के अंदर आगमिस, आगमिस मतलब आने वाले टाइम के लिए, आगमिस का मतलब आगामी, फ्यूचर प्लानिंग। भगवान बता रहे हैं कि इससे तुम्हारी फ्यूचर भी अच्छा प्लान हो जाएगा। आगमिस भद्रताय, अर्थात आगामी काल में तुम्हें भद्रता, तुम्हारी जिंदगी में अच्छा अच्छा हो। भद्र का मतलब कल्याण ही कल्याण हो, ऐसे कर्म कम्मं नी बंधई। वो आत्मा ऐसे कर्मों को बांधता है जिसने कभी दूसरे को गलत डायरेक्शन गाइड ही नहीं की, जिसने कभी सामने वाले व्यक्ति को पाप का मार्ग कभी सुझाया ही नहीं है। तो ऐसी आत्मा ने कौन से कर्म बांधे हैं कि आने वाले टाइम में वो भी भटकेगा नहीं। अर्थात यदि लोगों को आपने गलत दिशा से जाने से रोककर सही दिशा की ओर भेजा है, तो आपकी यदि कर्म की इन्वेस्टमेंट भी होगी ना, तो अच्छे कर्म होंगे। और सपोज करो बहुत धर्म करने वाला, बहुत धर्म की बातें सुनाने वाला व्यक्ति कभी भटक भी जाए, क्योंकि कर्म है, कोई पूरा पुराने जन्म का कोई गाढ़ पाप कर्म भी आ सकता है उदय में। अब वो उदय में आया है तो ध्यान रखना, उस व्यक्ति को जिन जिन लोगों पर उसने उपकार करके धर्म के मार्ग पर लगाया है ना, फिर वही लोग उसका सहारा बन करके उसको बाहर निकलने में सहयोगी बन जाते हैं। अर्थात धर्म कथा करने वाले को ऐसे भद्र कर्मों का उपार्जन होता है कि जिससे आने वाले टाइम में उसका भविष्य बुरा नहीं होता। तो कहा है
जो करते धर्म कथा होते वो पावन, जो करते धर्म कथा होते वो मोह निंदिया उड़ाए देते ज्ञान का सावन, मोह निंदिया उड़ाए देते ज्ञान का, जो ज्ञान औषधि देते भक्तों के दुख हर लेते, जो ज्ञान औषधि भक्तों के दुख हर, मंगल मैत्री के भावों को हर दिल में भर देते, मंगल मैत्री के भावों को हर दिल में भर, खुद तरते तीराते साधु तीरथ सुपावन, खुद तरते तीराते साधु तीरथ सुपावन, जो करते धर्म कथा होते वो पावन, जो करते धर्म कथा, तत्वों की बातें करते अज्ञान तिमिर को हरते, तत्वों की बातें अज्ञान तिमिर को, निंदा चुगली की बातें करने सुनने से डरते, निंदा चुगली की बातें करने सुनने से, ऐसे आगमों के ज्ञाता पतझड़ करे सावन, ऐसे आगमों के ज्ञाता पतझड़, जो धर्म की आड़ में झगड़े ना करते ना करवाते, जो धर्म की आड़ में झगड़े ना करते ना, जो जन धर्म का झंडा जग में ऊंचा लहराते, जो जन धर्म का झंडा जग में और विशेषता, मैं हूँ हीरो बाकी जीरो ये ना करते उच्चारण, मैं हूँ हीरो बाकी जीरो ये ना करते उच्चारण, जो करते धर्म कथा होते वो। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु
होए थे चुकदाए संसार में नो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अपने वक्तव्य को यही विश्राम देते हैं। आप श्रद्धे गुरुदेव कृपा।